अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एलाइन कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने पार्ट 1 में बनाकर रखा हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके आस्तीन में जॉइंट है बीच सेंटर में, तो हमने इसे सिलाई कर ली है 1/2 इंच से। तो ये आस्तीन इस तरह हमारा बीच से जुड़ चुका है। इसी तरह हमने दोनों आस्तीनों में सिलाई कर ली है। और कटिंग के दौरान हमारा आस्तीन में नीचे की तरफ जॉइंट था, तो हम आस्तीन के कपड़े को सीधा रखते हुए जॉइंट को क्रॉस रखते हुए इस तरह के हमने 4 जॉइंट कट किए हुए हैं। तो इस तरह हम पहले इस जॉइंट को सिलाई कर लेंगे, यानी कि जॉइंट इसमें लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगाने के बाद ऊपर से सिलाई लेंगे हम इसमें, इस तरह ऊपर से इसे सिलाई ले लेंगे। ये हमारी जो भी जॉइंट है ये माये में जाने वाली है, यानी कि अंदर की तरफ, तो इसलिए हम ऊपर सिलाई ले रहे हैं। और जो ये हिस्सा ओपन है इसे फोल्ड करके लगाएंगे। तो आप इस तरह, अगर आपके कपड़े में जॉइंट आ रही है तो आप इस तरह जॉइंट कर सकते हैं कपड़ों को। इस तरह हम नीचे सुई को अटका कर रखेंगे और इसे इस तरह लेते हुए इस कपड़े पर 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने इस जॉइंट को लगा लिया है, यानी कि हमारा यहाँ पर कपड़ा कम था तो हमने इसे जॉइंट कर लिया है। तो इसी तरह हम एक आस्तीन में 2 जॉइंट है और दूसरे आस्तीन में 2 जॉइंट, यानी चारों जॉइंट कर लेंगे कंप्लीट। देखिए दोनों जॉइंट हमने लगा लिए हैं दोनों साइड। अब हम इसके गले की पट्टी का सिलाई करने का तरीका बताएंगे। ये सामने की गले की पट्टी है और ये पीछे की गले की पट्टी है। तो इसे हम उल्टा करते हुए, यानी कि इसे खोल देंगे कुर्ती पट्टी को, और इसके अंदर हम पेपर स्टिक रखेंगे इस तरह। आप चाहे तो इसे आयरन करके चिपका भी सकते हैं। इसके अंदर हम पेपर स्टिक रख देंगे। देखिए इस तरह इसे रखते हुए हम इसके साइड से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप इसे आयरन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये कॉटन की कुर्ती है। अगर आपका कपड़ा पॉलिस्टर में या फिर सिल्क का है तो वो बहुत फिसलता है, तो उसे इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह हम पट्टी की सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये पट्टी बन चुकी है। अब हम इसका ड्रेस लेकर इस पर अटैच करेंगे। देखिए ये हमारी कुर्ती का पीछे का हिस्सा है। हमने जो ये पेपर स्टिक इसमें रखकर सिलाई कर ली है उसे हम इस पर रखेंगे, यानी सीधे कपड़े पर हम उल्टी पट्टी रखेंगे और इसे 2 से 3 पॉइंट का माया रखते हुए सिलाई करेंगे। जिस तरह ये राउंड गला है उसी तरह हम इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए ये हमारा पीछे का बैक साइड का नेक हो चुका है, और जहाँ राउंड है वहाँ हम कट लगाकर इसे रख लेंगे। इसे पलटी करके हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि इसे पट्टी लगाकर हम रख लेंगे। और अब सामने का हिस्सा लेंगे हम। देखिए ये हमारा सामने की गला है ये। अब इसे भी हमने पट्टी लगा लेना है, जो कि मैंने सिलाई करके रख ली है। इसे भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, यानी जितना ये दाब होता है उतना ही हमारा मार्जिन आना चाहिए, यानी अंदर का माया कपड़े का। और यहाँ पर हमें सुई को अटकाना चाहिए ताकि हमारी यहाँ पर गले की शेप अच्छे से अच्छी निकले, डिज़ाइन इसका साफ निकले। देखिए यहाँ भी सुई को अटकाना है। पहले हमने यहाँ पर सुई को अंदर अटका कर रखा, अब यहाँ पर, और फिर हम दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पर भी अटकाएंगे सुई को। यहाँ पर भी हम सुई को अटकाएंगे। इसके बाद हम पूरे नेक को इस तरह सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम इसमें भी कट लगाएंगे।
ये सेंटर में तो कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गला साफ नहीं बैठता। तो इस तरह हम कट लगा लेंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। और यहाँ पर जहाँ भी हमारा ये राउंड में है नेक, वहाँ पर हमें ज़रूरी है कट लगाना। अगर आप पूरा भी कट लगाएंगे पूरे नेक को भी तो भी चलता है, लेकिन मैं सीधी जगह पर कट नहीं लगाती हूँ। अब हम इस गले को पलटी करके सिलाई मारेंगे किनारे की तरफ, यानी कि इसके बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई ले लेंगे। पीछे का गला हमने पलटी करके सिलाई नहीं किया हुआ है, लेकिन हम सामने का गले को पलटी करके सिलाई करेंगे। हिलाना, देखिए इस तरह हम इसके बिल्कुल किनारे से नीचे की पट्टी को खींच कर रखते हुए सिलाई लेंगे। और जहाँ हमारा नोक है यानी कि सेंटर है, वहाँ पर सुई को अटका देंगे। और इस तरह हम बिल्कुल किनारे पर ध्यान रखते हुए पट्टी को पलटी करके फ्रंट का नेक यानी कि सामने का गला सिलाई कर लेंगे। इस तरह हम फ्रंट के नेक को, बाहर पीछे की पट्टी हमारी दिखनी नहीं चाहिए, इसके लिए हम नीचे से इस पट्टी को खींचकर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये नेक हो चुका है कंप्लीट फ्रंट का, और पीछे हमने इस तरह पट्टी लगाकर रखी थी। अब हम इस सीधे कपड़े से सीधे कपड़े को चिपका लेंगे। इस तरह इसे रखते हुए हम शोल्डर पैक करेंगे। तो शोल्डर पैक करने के लिए हम ये इस पट्टी को इस तरह हटा देंगे, यानी खोल देंगे। पीछे की पट्टी है ये। अब इसमें हम सामने की पट्टी को इस तरह रख लेंगे और इसके ऊपर दोबारा इस पट्टी को रखते हुए शोल्डर की सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच से। देखिए इस तरह हम 1/2 इंच से शोल्डर की सिलाई करेंगे और डबल सिलाई भी हम इसमें लगा लेंगे। देखिए दूसरा शोल्डर भी मैं बताती हूँ कैसा सिलाई करना है। ये इसे हम खोल देंगे पीछे की गले की पट्टी को और इसके अंदर सामने की पट्टी को अंदर की तरफ रख लेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को रख देंगे और शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हम थोड़ा सा यहाँ पर नोक को कट कर देंगे ताकि जब हम शोल्डर को ओपन करें तो ये बराबर अच्छे से बैठे। अभी इस नेक को हम ओपन कर देंगे, यानी कि पूरा खोल देंगे और इसे अंदर इस पट्टी को, यानी जो पीछे की पट्टी थी, इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर की सिलाई हमारी इस तरह आती है। तो हम इसमें शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इसके पास किनारे से हम सिलाई करेंगे, बिल्कुल किनारे से, पट्टी को अंदर मोड़ते हुए। पीछे के गले की सिलाई चल रही है ये। देखिए इस तरह देखिए इस तरह हमारा शोल्डर पैक हो चुका है दोनों साइड। और हमारा ये जो फ्रंट का नेक है पान शेप, ये भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन जोड़ने के लिए हम इसमें पहले आस्तीन के नीचे की सिलाई करेंगे, यानी कि जो हमारा ये जॉइंट ले लिया था हमने उसके नीचे का हिस्सा। तो पहले हम आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हम नीचे के हिस्से में आधा इंच करके 2 बार मोड़ेंगे। एक बार पहले हम आधा इंच ले लेंगे, फिर आधा इंच मोड़ेंगे और इस पर सिलाई करेंगे। इसी तरह हम दोनों आस्तीन की सिलाई लगाएंगे। इसे अब किनारे की तरफ दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखिए जब हम इसे इस तरह ओपन करते हैं तो ये इसके किनारे भी हमें एक सिलाई लेना है। देखिए इसके किनारे से बिल्कुल किनारे से हम इसकी सिलाई करेंगे आस्तीन की। इसी तरह हम दूसरा आस्तीन भी सिलाई करेंगे, उसके बाद अटैच करेंगे। लगाने से पहले हम सीधा आस्तीन रखेंगे और इसके ऊपर उल्टा आस्तीन रखेंगे और शेप कट करेंगे। ये जॉइंट वाले आस्तीन थे इसलिए मैंने पहले शेप नहीं कट किया था। अब मैं इसका शेप कट करूंगी, यानी कि शेप कट करने से फ्रंट में झोल नहीं आता है। तो हम जो माया है उसे छोड़ देंगे। माये को छोड़ते हुए हम 1 इंच का कपड़ा बीच सेंटर तक निकाल देंगे, यानी कि शेप कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हम
इतना कपड़ा कट कर लेंगे। और ये जो हमने कपड़ा कट किया हुआ है इस हिस्से को हम फ्रंट में लगाएंगे, यानी से सामने हिस्से पर, और जो कपड़ा हमने नहीं कट किया हुआ है उसे पीछे हिस्से पर लगाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम आस्तीन को अटैच करेंगे। देखिए ये जो बीच की शोल्डर की सिलाई है इस पर हमारी ये बीच की सेंटर की कपड़ा इस तरह रखते हुए हम, आप चाहे तो यहाँ से हाफ भी लगा सकते हैं सिलाई और यहाँ से हाफ भी, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ से सीती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह आस्तीनों को भी अटैच कर लेंगे इसके साथ। देखिए सीधा कपड़ा नीचे, उल्टा कपड़ा ऊपर होना चाहिए, यानी कि कुर्ती का कपड़ा हमारा नीचे की तरफ और आस्तीन हमारे ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह रखते हुए 1/2 इंच से मार्जिन लगाते हुए हम सिलाई कर लेंगे राउंड, और इसी तरह हम दोनों आस्तीन सिलाई करते हुए इस पर डबल सिलाई भी कर लेंगे। आस्तीन को हमने दोनों आस्तीनों को अटैच कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए, देखिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है यहाँ से 5 इंच पर। अब इसे हम, ये हमारा कट है, तो जो ये हमारा कट है यहाँ से इस तरह स्केल रखते हुए भी हम मिला सकते हैं। अब इस पर हम सिलाई करेंगे, यानी इसे पैक करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, और ये हमारे दोनों माया बराबर आना चाहिए। अब देखिए ये हमारा जो माया है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, और नीचे का भी माया हम ऊपर की तरफ लेना है, और कट के पास आके हमें पहले रुका लेना है सुई को। इसके बाद हम यहाँ से जो मार्जिन रखे थे उतना निशान डाल लेंगे। आप टेप की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सीते रहते हैं, हमें अंदाजा है, इसलिए हम इस तरह डाल रहे हैं। आप टेप भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कट को देखते हुए हम यहाँ पर सिलाई को रुका देंगे, सुई को अटका लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करते हुए सिलाई को यहाँ पर कम करेंगे। डायरेक्टली आपको इसे कम करके नहीं सीना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करते हुए सिलाई करेंगे। माया हमारा यहाँ पर 2 इंच था। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए हम सिलाई को कम करते हुए आएंगे माये को, इस तरह पूरा नीचे तक, यानी कि लास्ट तक हम सिलाई कर लेंगे। देखिए एक सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम मार्क चौक से दूसरी सिलाई का भी निशान ले लेंगे, इसमें 2 से 3 पॉइंट का गैप रखते हुए, और दूसरी सिलाई भी लगाकर सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ सिलाई की है उस तरह हम इस साइड की भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसका नीचे बॉटम सिलाई करेंगे। एक ही सिलाई हम इसमें लेंगे। देखिए इस तरह हम 2 पॉइंट कपड़े को लेते हुए और एक बार 2 पॉइंट कपड़े को फोल्ड कर देंगे, और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमें ज़्यादा चौड़ा सिलाई नहीं करनी है, एक ही सिलाई लेनी है, और जितना हो सके हम बारीक से बारीक सिलाई लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा ये क्रॉस कपड़ा है, ये जो हमारा यहाँ क्रॉस कपड़ा है, इसके आगे के कपड़े को कभी भी हमें पकड़ना है इस तरह। और जब भी हम रुके तो सुई को अटकाकर हमें रुकना है। देखिए यहाँ पर भी इस तरह हमारा क्रॉस आ रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे कपड़े को, बल्कि आगे के कपड़े को पकड़ते हुए 2 पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड करके जब हम इसे खींचते हैं तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह हम पूरा राउंड दामन सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दामन की, बॉटम की। आप चाहे तो इसमें नीचे पीको भी करा सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिलाई कर दिया है इसके नीचे, क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म है, इसके लिए मैंने इसमें सिलाई कर दी है। अब मैं इसे सीधा करके बताऊंगी। देखिए इस तरह मैंने इसे सीधा कर लिया है। जब हम इस पर आयरन करेंगे तो इसकी फिटिंग और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो इस तरह आप अपने घर में कुर्ती रेडी कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।